हेलो दोस्तों। तो हम जो है 1 से 50 तक कर चुके थे टेस्ट पेपर 35। अब ये 51 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके अलावा 51 क्वेश्चन क्या है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में आयोजित द्वितीय जैन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, द्वितीय जैन परिषद, इसे वल्लभी में सुलबाहु की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। हो सकता है इसमें केवल श्वेतांबर के लिए उपांगों का संकलन किया गया। ये भी हो सकता है। दोनों में से कौन सा सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसको आप पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर अगर फर्स्ट की बात करें, इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? देवर्षि श्रमाश्रमण। ठीक है, श्रमण श्रमण, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 51 के बाद 52 है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को देख लेते हैं एक बार। दिन में लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना किसी पूर्वानुमति के किया जा सकता है, हो सकता है। उसके अलावा 60 डेसिबल, इससे अधिक शोर करने वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध हो, ये भी हो सकता है। निर्माण गतिविधियों के आसपास ध्वनि अवरोधक मौजूद होने चाहिए, ये भी हो सकता है। उसके अलावा निर्माण स्थल के पास शोर का स्तर 60 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। तो ध्वनि प्रदूषण के जो निर्माण गतिविधियों के आसपास ध्वनि अवरोधक मौजूद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यह केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से गठित एक कार्यकारी निकाय है, हो सकता है। भारत में रंगीन टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गीजर, डायरेक्ट कूलर, रेफ्रिजरेटर के लिए BEE रेटिंग होना अनिवार्य है, ये भी हो सकता है। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी हो सकता है। इसमें से कौन सा सही है? 1 2 2 1 3 3। ठीक है, तो वो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी, मतलब इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके अलावा 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं गलत क्यों है, एक सेकंड। तो जो ये योजना है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ये विद्युत मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की एक एजेंसी है। ठीक है, भारत सरकार, केंद्र सरकार की नहीं, भारत सरकार की एजेंसी है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 54, राष्ट्रव्यापी जो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है उसका उद्देश्य 6 माह में 1 करोड़ से अधिक गोवंश का गर्भाधान करना और उनके कानों में टैग लगाकर पशु आहार से जोड़ना है। पशु आहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा इसमें से सही नहीं है? ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर इनको पढ़ना हो जाता है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? यह पशुओं को प्रदान की गई 15 अंकों की विशिष्ट पहचान है ताकि सरकार पशुओं की पहचान करने तथा उन्हें ट्रैक करने में सक्षम हो। ठीक है, आप कहीं मतलब पशु को देखते होंगे उनके कान में जो है गाय के कान में टैग सा लगा होता है। ठीक है, यह नस्ल आयु, लिंग, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और पशु स्वामी के विवरण जैसे सभी विवरणों के साथ पशुओं को विशिष्ट रूप से ट्रैक करता है। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पशु आहार से संबंधित डेटा और उसके संग्रह के लिए नोडल एजेंसी है, हो सकता है। पशु आहार के पीछे का उद्देश्य पशुओं की उचित पहचान और उनके उत्पादों, चाहे वह दूध हो या मांस, उसको ट्रेस करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो इसमें से हमें ये देखना कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से चारों स्टेटमेंट्स में तीनों सही है, पहली वाली जो है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है? सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो है वो प्रत्येक पशु को थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन ईयर टैग ये प्रदान किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का UID अंकित होता है। ठीक है, यहाँ पे 15 अंकों का, ये 12 अंकों का होता है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 55, तो ये जो है बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय में दृढ़ विश्वास रखते थे। अरुणाचल प्रदेश की यह मूल जनजाति ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के विरुद्ध प्रतिरोध और कर्नल एडम वाइट की हत्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखिए, कर्नल एडम वाइट। ये काफी फाई नामक मुर्गी लड़ाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और संगकेन नामक एक जल उत्सव मनाते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है? अबोर, ताई खमती, अपतानी, मिश्मी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? थाई कमती। ये सारी विशेषता किसकी है? थाई कमती की। उसके बाद देखिए अगला 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो बायोटॉप शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। यह दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र हो सकता है। यह एक समान पर्यावरणीय परिस्थितियों वाला क्षेत्र है जो वनस्पति और जीवों के एक विशिष्ट समुदाय के आश्रय प्रदान करता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवों की जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक लेकिन निरंतर परिवर्तन के क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें दोनों क्षेत्रों के बीच कोई स्पष्ट सीमा विभाजन नहीं होता। हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, आश्रय प्रदान करता है विशिष्ट समुदाय के लिए। ठीक है, अब देखिए 57। तो इन युग्मों पर विचार करना है। सुमी कौन से राज्य की जनजाति है? सिक्किम की। क्या सही है? ये बताना हमें। ठीक है, कादर इसकी, कुकी मणिपुर की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 1 2 1 2 3 1 3 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कुकी मणिपुर की है। बाकी दोनों गलत है कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो सुमी है वो कहाँ की है, वो है नागालैंड की। ठीक है, और उसके अलावा कादर जनजाति है जो वो दक्षिण भारत की एक छोटी जनजाति है जो केरल में कोचीन, तमिलनाडु में कोयम्बटूर के बीच के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला 58 क्वेश्चन क्या है। जो ब्रिटिश भारत है उसमें शिक्षा के विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी। हो सकता है। वुड्स डिस्पैच 1854 ने भारत में प्रत्येक प्रेसिडेंसी में शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की। कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, मतलब सी इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में जनजातियों के संदर्भ में किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति किस में निहित होती है? संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये आपने अगर कल का वो फर्स्ट जो टेस्ट पेपर था पॉलिटी का वो अटेंड किया होगा तो उसमें 2 बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही ये सब किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार का संवैधानिक आधार है? इनमें से कौन सा जो वो है अनुच्छेद वो विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक आधार देता है? अनुच्छेद 19 के 1 का 1 ए, 1 का बी, या अनुच्छेद 15। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। कौन सा सही उत्तर देता है? 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अनुच्छेद 19 1 का ए और अनुच्छेद 15। ये जो है भारत में विरोध प्रदर्शन के अधिकार का संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। और जो ये 1 का बी है वो क्या देता है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार इसमें निहित होता है। ठीक है, 61वां क्या है, मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरिमापूर्ण जीवन जीने से संबंधित मौलिक अधिकार में उपचार से इनकार करने तथा सम्मान के साथ मृत्यु वर्ण या मरने का अधिकार भी शामिल है। भारत में असाधारण परिस्थितियों में शीर्ष न्यायालय की सख्त निगरानी में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है उसकी अनुमति है। कौन सा इनमें सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसके जो है दोनों ही हमारे क्या है, सही हैं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 61वें के बाद 62वां 62। भारत में जो है निमुसुलाइड, कैटोप्रोफेन और एक्सीक्लोरोफेनाक इसके उपयोग को संशय की दृष्टि से देखा जाता है। इस रसायन का उपयोग किया जाता है कृषि में कीटनाशक के रूप में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के रूप में, प्रसंस्कृत या फिर प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के परीक्षक के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कृषि में कीटनाशक के रूप में निमुसुलाइड। ये हालांकि आप वो खाएंगे ना, जीमोल करके दवाई आती है सिर दर्द बुखार वगैरह सिर दर्द की, तो उसमें भी होता है ये। बाकी ये दोनों जो है ये कृषि में कीटनाशक के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 63 क्वेश्चन। 1870 के दशक में साफा होर आंदोलन, कौन सा? साफा होर आंदोलन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुंडा आदिवासी समुदाय से संबंधित था। इसने बहुदेववाद के दर्शन का प्रसार किया। हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कौन सा, मुंडा आदिवासी नहीं, ये संथालों का विद्रोह था। 1870 के दशक में साफा होर आंदोलन या खेरवाल आंदोलन का नेतृत्व भगत माझी ने किया था। ठीक है, उन्होंने मांग की थी कि संथाल राज लाया जाए, संथाल राज।
और बहुदेशवाद नहीं था इनका, जो वो था फंडा, वो था आंदोलन ने पहले एकेश्वरवाद और आंतरिक, मतलब इसमें बहुदेववाद नहीं था, एकेश्वरवाद था, और आंतरिक सामाजिक सुधारों का प्रसार किया। लेकिन इसके दमन से ठीक पहले यह आंदोलन राजस्व निपटान कार्यों के विरुद्ध एक अभियान में रूपांतरित होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 63 के बाद 64, निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है ध्रुवीय विज्ञान और हिमाक मंडल अनुसंधान PACER योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण, आर्कटिक में भारतीय विज्ञान प्रयास, आर्कटिक में ध्रुवीय अभियान। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 2 3 1 और 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल हमारी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 65 क्या है, वैश्विक मत्स्य उद्योग के संदर्भ में। तो जो वैश्विक मत्स्य उद्योग है उसके संदर्भ में शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग के अल्प विकास के क्या कारण हैं? गर्म जल पल्वकों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है, हो सकता है। उष्ण कटिबंधीय महासागर बहुत गहरे हैं और निमग्न तटों से रहित हैं। उच्च लवणता और मृत क्षेत्रों की उपस्थिति, कटिफटी या दंतुरित तटरेखा का अभाव। ठीक है, जैसे कि आप यूरोप वगैरह में देखेंगे तो कटिफटी वो है, वहाँ पे समुद्र से जो उनका लैंड अटैच है। ठीक है, उसकी वजह से उनका जो मतलब समुद्री व्यापार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे उच्च लवणता नहीं, उष्ण जो उसकी होती है वो मध्यम लवणता होती है उष्ण कटिबंधीय महासागर की। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, ऑपरेशन आहट उसको शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया ये पूछ रहा है। तो पहला है युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे बचाव कार्य के लिए, हो सकता है। उसके अलावा कोविड-19 के दौरान मालदीव के लोगों को राहत सामग्री भेजने के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए, हो सकता है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए, हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? एक राष्ट्रव्यापी आहट जो है राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, देखिए 67, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, मतलब एक तरह से जो बारिश या हवा से जो मिट्टी होती है उसका कटाव होता है। ठीक है, उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। न्यूट्रलिटी फंड जो सतत भूमि परियोजनाओं हेतु निजी पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने वाला एक निवेश साधन है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समर्थित है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो ये जो है समर्थित है वो किसके द्वारा है? सी, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। उसके बाद देखिए 68, दिल्ली सल्तनत जो है उसके निम्नलिखित शासकों में से किसने दिल्ली में भीषण अकाल के कारण स्वर्गदारी शिविर नामक एक अस्थायी शिविर का निर्माण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए कौन सा है। तो इसका जो स्वर्गद्वारी शिविर, इसका जो वो किया था, निर्माण किया था, वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, उसने जो है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन भी किया था। 69, दारा शिकोह, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि और दक्षता विकसित की, हो सकता है। उसने उपनिवेशों के 50 अध्यायों को फारसी भाषा में अनुवाद किया, ये भी हो सकता है। वह अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में हार गया था। ठीक है, तो हो सकता है ये भी। कौन सा सही है? 1 2 1 2 3 2 3 1 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नाम याद रखिएगा, दारा शिकोह, औरंगजेब का भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेपर स्टेसिलिंग, इसकी प्राचीन कला सांझी कला, इसका अभ्यास किया जाता है? तो कौन से ऑप्शन है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। सांझी कला कहाँ पे मतलब अभ्यास किया जाता है? तो ये है राज्य उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए ये व्यक्तित्व है अलग अलग चारों, इनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, ये आपको बताने कि कौन से व्यक्तित्व हैं।
यह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में बंगाली पाठ नाट्यशाला की एक अग्रणी महिला थी और उन्होंने गिरीश चंद्र घोष के साथ मिलकर कार्य किया। वह कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना के पीछे प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थी। 1910 से 1913 के बीच उन्होंने अपनी आत्मकथा अमर कथा को क्रमबद्ध किया। उन्होंने समाज में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित करने में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को भी दर्शाया। तो ये किस व्यक्तित्व की बात हो रही है, ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विनोदिनी दासी, अबला बोस, चंद्रमुखी बसु। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विनोदिनी दासी। 1863 से 1941 तक जो है ये मतलब इन्होंने काम किया। उसके बाद देखिए 72वां क्या है, तो पूर्वी दक्षिणी प्रशांत जो है और दक्षिण अटलांटिक उष्णकटिबंधीय महासागर बेसिन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों बनते हैं। तो ये ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी भागों की सतह के तापमान को कम कर देते हो सकता है। महासागरों के पूर्वी सीमांत पर कोरियोलिस बल जो है उसकी अनुपस्थित होती है। पृथ्वी का पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन होता है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी अपसरण की अनुपस्थिति होती है। कोई सा भी हो सकता है, वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ठंडी धाराएं जो है उष्णकटिबंधीय जो महासागर है उसके पूर्वी भागों की सतह के तापमान को कम कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 73, तो निम्नलिखित में से किन प्रावधानों के संदर्भ में संसद के पास विधि निर्माण की शक्ति होगी और राज्य विधानमंडल के पास विधि निर्माण की शक्ति नहीं होगी। ठीक है, संसद के पास होगी पर राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी। मानव दुर्व्यापार के मामलों में अपराधों के लिए दंड का निर्धारण करना, एक राज्य में कुछ नियोजनों के लिए एक शर्त के रूप में निवास को विहित करना, किसी क्षेत्र में सैन्य विधि के प्रवृत्त होने पर किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति करना। कौन सा सही है इसमें से, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है। तो उसके अलावा क्या है, देखिए ये अनुच्छेद 23 है पहले वाला, ये अनुच्छेद 16 दूसरे वाला, अनुच्छेद 34 तीसरे वाला। ठीक है, और तीनों आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 74 क्या कह रहा है, तो 74 जो है भारत में जो तिलहन उत्पादन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीली क्रांति भारत में तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से संबंध है, हो सकता है। उसके अलावा रैपसीड जो भारत के में सरसों के नाम से प्रसिद्ध है में सभी तिलहनों की तुलना में तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है। इस नदी का उद्गम एक गहरे झील में होता है जो कि भारत के एक संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, यह नदी अपनी युवावस्था में विसर्प अन्य हिमालयी नदियों द्वारा नदी के भू आकृति के विकास में प्रौढ़ावस्था से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता बनाती है। यह पंजाब क्षेत्र की 5 नदियों में से सबसे पश्चिम नदी है जो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उपयुक्त परिच्छेद में वर्णित नदी की पहचान कीजिए। ठीक है, आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा कौन सा है। ठीक है, इसके नाम से एक गाड़ी भी चलती है और ट्रेन भी चलती है इसी नाम से। तो इनमें से कौन सी वो नदी है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। तो द आंसर इज झेलम। झेलम नदी है, झेलम एक्सप्रेस भी एक चलती है, ये सबसे पश्चिम में पड़ती है जो जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 76, कुरियाकोसी, इलियास, चवारा, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केरल के एक समाज सुधारक थे, हो सकता है। उन्होंने पल्ली कूदम आंदोलन की शुरुआत की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में जर्मलाइट जीन चिकित्सा को स्वीकृति दी है, हो सकता है। बीटी कपास के बाद आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर दूसरी फसल बन गई है जिसे व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत किया गया। कौन सा सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखते हैं क्यों गलत है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्यों गलत है, भारत ने हाल ही में जो जर्मलाइन है जीन चिकित्सा उसको स्वीकृति नहीं दी है। ठीक है, नैतिक और सामाजिक कारणों से भारत में जर्मलाइन जीन चिकित्सा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो जर्मलाइन जीन चिकित्सा उसकी अवधारणा में भ्रूण अवस्था में जीन संशोधित कोशिकाओं की शुरुआत शामिल होती है। ठीक है, जो मतलब बेसिकली जो भ्रूण होता है उसी में उसको मॉडिफाइड कर दिया जाता है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारे यहाँ पे,
तो इसके अंदर ये जो है एकमात्र ऐसी फसल है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के रूप में स्वीकृत किया गया, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया गया, दूसरी फसल बनी है, नहीं ये पहली है और एकमात्र ही है और किसी को अभी तक जीएम नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 78, तो हालांकि भारत अभी भी बासमती चावल का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बासमती चावल के निर्यात में मूल्य के दृष्टिकोण से पिछले वर्ष की तुलना में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट देखी गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कारणों कौन से कारण हो सकते हैं? पारंपरिक निर्यात बाजारों का नुकसान, धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी, कवकनाशी के उपयोग पर यूरोपीय संघ के नए मानदंड। तो कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा सी स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो धान है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण गैर बासमती जो धान होता है, ठीक है, जो बासमती से अलग जो चावल होता है, बोए जाने का रकबा बासमती धान से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। दूसरा जो चावल है वो ज़्यादा उगाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ये धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 79, तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है ऑक्सीटोसिन, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से। इंसुलिन अग्राशय से। कौन सा इसमें सही सम्मिलित है? तो 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। उसके बाद 80 डिफ़ॉल्ट जमानत तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जमानत पाने का एक अधिकार है जो तब मिलता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। तो हो सकता है ये भी। यह दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है। यह मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की कैद की सजा वाले अपराधियों के लिए लागू नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि जो ये है इसकी उपलब्धता जो है अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। इसलिए कथन 3 जो है सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, मतलब पीडीएफ दूंगा, उसके एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेना। एक टेबल दे रखी है, उसमें बता रखे कि किसने क्या अपराध किया, उसको क्या जो है जमानत के लिए मानदंड दिए गए हैं, ठीक है। वो टेबल एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए 81 क्वेश्चन क्या है। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। जल संधि सबसे पहले, डेविस जल संधि, कुक जल संधि, बास जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि। सूची 2, मानचित्र में स्थान इसमें दिखाए गए हैं, ये आपको बताना कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। तो एक सेकंड, आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए आप क्या है। A4, थोड़ा सा इसको फिगर को बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए इस फिगर में क्या है, यहाँ पे जो दिखा रखा ना ये वाला है 2, ठीक है। यहाँ पे छोटा डॉट है, ये है 1। कौन सी संधि कहाँ पे ये बताना आपको। जैसे कि डेविस जल संधि ए, वो किससे मैच करेगी? डेविस संधि कौन सी है? यहाँ पे 4, A का 4, ये सब मैचिंग दे रखा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा आराम से देखिए और बताइए कौन सा कहाँ पे। इसमें से अगर आपका 1 या 2 जल संधि भी आपको पता होगी तो आपको जो है यहाँ से आराम से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। मतलब A का 2 कहाँ पे? ये रहा। यहाँ पे कौन सी संधि है? डेविस जल संधि, ठीक है। बी का 3 देखिए ये यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। तो 3 कौन सी है? बास जल संधि, ठीक है। एक बार इसके जो है टेबल में आप देख लीजिएगा कौन सी जो संधि है, किनके इनके भूस्थल क्या है, ठीक है। जैसे कि हम डेविस संधि की बात करें तो अटलांटिक महासागर डेविस संधि है कहाँ पे? A का 2 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये डेविस जल संधि। अब ये किसके बीच में? तो अटलांटिक महासागर की एक उत्तरी भुजा है जो लेब्राडोर सागर के उत्तर में स्थित है। यह मध्य पश्चिमी ग्रीनलैंड और कनाडा के नुनावुत में बैफिन द्वीप के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में क्या है? बैफिन की खाड़ी भी है, ठीक है। इन चारों को एक बार आप जाके उसमें टेबल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी जल संधि कौन सी स्थल के बीच में आती है। उसके बाद देखिए 82, ट्रिपल बी जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकार को सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शीर्ष स्तर नियुक्ति पर सलाह देगा। इस 3 सदस्य निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के केवल सेवानिवृत्त गवर्नर ही ब्यूरो के अध्यक्ष बन सकते हैं। कौन सा इनमें सही है? 1 2 1 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बाकी दोनों क्या है यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है?
क्योंकि इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, 3 पदेन सदस्य होते हैं और 3 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत। और आरबीआई के केवल सेवानिवृत्त गवर्नर ही ब्यूरो के अध्यक्ष बन सकते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो है ट्रिपल बी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और अभी तक इसके जो है 2 अध्यक्ष हुए हैं और दोनों ही क्या है, सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वही हैं, ठीक है। 83 का देखिए, भारतीय टेंट कूर्म, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब बाकी 3 कथन सही है, कौन सा एक गलत है। ये सक्रिय तैराक होते हैं और मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। हो सकता है ये मीठे जल की नदियों और दलदली क्षेत्रों को अपने प्राकृतिक वास स्थल के रूप में पसंद करते हैं। इनकी आकर्षक संरचना के कारण पालतू जंतुओं के बाजार में इनका अवैध रूप से व्यापार किया जाता है। हो सकता है ये संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। तो वीडियो पॉज करके इसका जो है इंडियन टेंट टर्टल्स, ठीक है, कुर्म का मतलब टर्टल्स होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों का यहाँ पे सही है। और इन्हें IUCN में कहाँ पे रखा गया है, तो लीस्ट कंसर्न मतलब संकट मुक्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 84 क्वेश्चन, खगोल विज्ञान के संदर्भ में जो ब्राउन ड्वार्फ है, उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऐसे ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान पृथ्वी से कम होता है। बुध और शुक्र ग्रह को ब्राउन ड्वार्फ माना जाता है, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बोना ग्रह होता है, छोटा मतलब ग्रह। तो इनसे कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, तो इसका कौन सा आंसर सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, देखिए प्लूटो है जो उसको ड्वार्फ ग्रह माना जाता है, बोना ग्रह माना जाता है, इसे ब्राउन ड्वार्फ नहीं माना जाता क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है ब्राउन ड्वार्फ होने के लिए आवश्यक द्रव्यमान से बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ब्राउन थोड़ा सा मीडियम साइज़ का होता है, तो इनका जो है द्रव्यमान पृथ्वी से ज़्यादा है जो ब्राउन ड्वार्फ होते हैं, और शुक्र और बुध को ब्राउन ड्वार्फ नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ग्रह हैं, पृथ्वी से भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। 85 की अगर बात करें तो इसमें है, हाल ही में जो वन विभाग है उसके अधिकारियों, पारिस्थितिकविदों और विशेषज्ञों की एक समिति ने पाया कि नीलगिरी में 16 वनस्पति का सफाया और क्षेत्र के घास के मैदानों की क्षति देशज पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए चिंता का कारण बन गया है। इस अवलोकन का क्या कारण है, तो इसका ऑप्शन देखिए, यूकेलिप्टस, वाटल और लेटाना कमारा जैसे आक्रामक प्रजातियों का हानिकारक प्रभाव, वनों के आसपास के क्षेत्र में किसानों द्वारा कीटनाशक और खरपतवार नाशकों का अत्यधिक उपयोग, हाथियों और अन्य टिड्डियों की आबादी में वृद्धि, अवैध अतिक्रमण के कारण नीलगिरी के संरक्षित क्षेत्रों में कृषि का विस्तार, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यूकेलिप्टस, वाटल और लेंटाना कमारा जैसे आक्रामक प्रजातियों का हानिकारक इस पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद देखिए 86 देखिए, युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव उनका संरक्षण करने वाले समुदाय, कौन से समुदाय जो इसका संरक्षण करते हैं, काला हिरण का बिश्नोई, एशियाई शेर का मालधारी, भारतीय बड़ी गिलहरी का गोंड जनजाति जो उसका समुदाय संरक्षण करते हैं। कौन सा सही है, 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाता है, ठीक है। 87, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रसिद्ध हरिपुरा पोस्टरों को चित्रित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंदलाल बोस ने ऐसा किया था। अब देखिए 88, वर्ष 2010 से संरक्षण के माध्यम से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड 2021 भारत में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को दिया गया, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ऐसा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 89 देखिए, भारत में जो है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत धनराशि के साथ साथ विशिष्ट पहलों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है। हो सकता है CSR नियमों के तहत CSR व्यय हेतु विशिष्ट कर छूट में वृद्धि की गई है, ये भी हो सकता है। कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों की धनराशि के अपने औसत निवल लाभ का न्यूनतम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा, 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि CSR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, सॉरी वो CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो CSR है
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसके नियमों के तहत जो होता है व्यय के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। ठीक है, कर से कोई भी विशेष छूट इसमें नहीं दी गई है, जबकि इसमें लिखा है वृद्धि के लिए छूट दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए 90, इस नृत्य शैली का अभ्यास मुख्य रूप से महरियों द्वारा किया जाता है। वैष्णववाद के आगमन के साथ इसे गोटीपुआ द्वारा जारी रखा गया था। भरतनाट्यम के समान यह नृत्य शैली जल तत्व का प्रतीक है। यह नृत्य शैली त्रिभंग मुद्रा जैसी जटिल ज्यामितीय मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य शैली कौन सी है, इसको पहचानिए। तो मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मलयालम, कुचिपुड़ी। तो वीडियो पॉज करके इस आंसर दीजिए। तो इसका जो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ओडिसी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जाके एक्सप्लेनेशन में एक बार पढ़ लीजिएगा कौन सा कहाँ पे होता है ये डांस। उसके अलावा देखिए 90 के बाद 91, यह एक महिला योद्धा थी जिसने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में हैदर अली की सेना से अकेले लड़ाई लड़ी थी। वह सैनिक कहले मुड्डा हनुमा की पत्नी थी जो चित्रदुर्ग किले का रक्षक था। उपयुक्त परिच्छेद में किस स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन किया जा रहा है? रानी अब्बक्का देवी, अहिल्याबाई होलकर, ओनाके ओबव्वा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनाके ओबव्वा। ठीक है, उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य में पिंड, कर और प्रणय थे। क्या थे पिंड, कर और प्रणय? सीमा पर व्यापार के लिए प्रयुक्त मुद्रा, कर और उपहार संग्रहण, घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी, मंदिरों के अधीक्षक। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कर और उपहार संग्रह जो है पिंड, कर और प्रणय थे। दिल्ली सल्तनत के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक, उसके पुस्तक कौन है? अलबरूनी, चचनामा। अलबरूनी क्या है? चचनामा। अमीर खुसरो, तुगलकनामा। जिया-उद-दीन बर्नी, किताब फी तहकीक। फिरदौसी, शाहनामा। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 4। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा और चौथा यहाँ पे बिल्कुल सही मैच कर रखे हैं और पहला तीसरा गलत है। तो जो चचनामा है वो किसने मतलब वो की थी? लेखक कौन थे उसके? अली बिन हामिद अबू बकर कौफी। ठीक है, इसके जो अलबरूनी नहीं थे, अली बिन हामिद अबू बकर कौफी। और अगर इसकी बात करें किताब फ़ी तहकीक, तो इसके लेखक कौन थे? अलबरूनी, मतलब जो ये है ये इसके लेखक थे, अलबरूनी। ठीक है, उसके बाद देखिए 94, हरित ओमनिया, हरित हाइड्रोजन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस नीति को अधिसूचित किया गया। इस नीति के तहत विनिर्माण इकाइयों जो प्रोत्साहन के रूप में नवीकरणीय खरीद दायित्व का लाभ दिया जाएगा। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, मतलब 20 का आंसर है। फर्स्ट क्यों गलत है यहाँ पे? तो नीति आयोग नहीं है वो ऊर्जा मंत्रालय है। ठीक है, जिसने ऐसा किया है वो ऊर्जा मंत्रालय। उसके बाद 95 की बात करते हैं हम। यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देशों के मध्य पूर्वी यूरोप में ऊर्जा अवसंरचना तथा डिजिटलीकरण परियोजनाओं पर इंटरकनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक परियोजना थी 3 Cs इनिशिएटिव, उसको लॉन्च किया गया। उद्यम का मुख्य लक्ष्य इस क्षेत्र के एक उत्तर दक्षिण ऊर्जा और अवसंरचना गलियारा बनाना है। निम्नलिखित में से कौन से 3 जल निकाय 3 Cs इनिशिएटिव के भाग हैं? कौन से 3 ऐसे जल निकाय हैं? ठीक है, तो बाल्टिक सागर, काला सागर, एजियन समुद्र, एड्रियाटिक समुद्र, कैस्पियन सागर। तो कौन सा सही है? 1 3 4 1 2 3 3 4 5 2 3 5। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 Cs इनिशिएटिव कौन से हैं? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 क्या है? 3 Cs इनिशिएटिव, बाल्टिक सागर, काला सागर, एड्रियाटिक समुद्र। उसके बाद देखिए ये है 96, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मद्रास के दुबांश पर संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? स्थानीय और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकने वाले भारतीयों को, नए ब्लैक टाउन के निवासियों को, प्रशासन में समान पद के लिए यूरोपीय लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले शिक्षित तमिल ब्राह्मणों को, 18वीं सदी में मद्रास में विद्यमान गुजराती बैंकरों को। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्थानीय अंग्रेजों, मद्रास के दुबांश। कौन थे? स्थानीय अंग्रेज और दोनों भाषाएं बोल सकने वाले भारतीय। 97, कृषि में नैनो उर्वरकों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नैनो उर्वरक थे वो स्थायी कृषि में सकारात्मक भूमि
निभा सकते हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों के निर्गमन को धीमा कर देते हैं और भूजल में पोषक तत्वों के निक्षालन को कम कर देते हैं। भारत पहला देश है जो कृषि फसल उत्पादन के लिए नैनो यूरिया के उपयोग का व्यवसायीकरण करता है। कौन सा इसमें से सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। 1860 के दशक में राज्य द्वारा अनेक मुकदमे किए गए। इस संदर्भ में अम्बाला मुकदमा, पटना मुकदमा, मालदा मुकदमा और राजमहल मुकदमा संबंधित थे। किससे थे? कुका आंदोलन से, वहाबी आंदोलन, संथाल आंदोलन, रंगपुर विद्रोह से। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है वहाबी आंदोलन, अम्बाला, पटना, मालदा, राजमहल। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो है 98 के बाद 99। समृद्ध पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह छोटे शहरों और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में सुभेद्य आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करेगी। हो सकता है। उसके बाद यह पहल नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। कौन सा इसमें सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इस आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है। वय मतलब वही पैसा खर्च करना। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? केवल वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों व्यक्तियों को लाभान्वित करना हो सकता है। इसमें स्वयं या जीवन साथी के गंभीर या असाध्य रोग की स्थिति में बिना किसी कटौती के समय पूर्व निकास की अनुमति है। इसमें प्रस्तावित ब्याज पर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना हेतु 7.75% की अधिकतम सीमा के साथ प्रस्तावित संशोधित ब्याज दर के अनुरूप है। योजना का लाभ देने के लिए आधार अनिवार्य है। कौन सा इसमें से जो है सही है? 1 3 2 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है? यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? सही। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? इसके अलावा जो स्वयं या जीवन साथी के गंभीर या असाध्य रोग की स्थिति में मूलधन पर जो होता है 2% कटौती के साथ समय पूर्व निकास की अनुमति है। ठीक है। 2% की कटौती होती है। ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिलहाल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं आज क्या करते हैं इसके बाद। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और तब तक के लिए हैव अ गुड डे।